दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे 10 बिज़नेस के बारे में। ये बिज़नेस आप गांव में रह के कर सकते हैं। बिज़नेस तो गांव में बहुत सारे हैं, लेकिन किस तरीके से बिज़नेस किया जाए ताकि और दुकानों के मुकाबले हमारी दुकान चले और उसमें अच्छी खासी तरक्की हो और अच्छा पैसा आप कमा सकें। तो 10 बिज़नेस बताऊँगा दोस्तों। 10 बिज़नेस उस शुरू से लेकर लास्ट वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। जो पहला है वो किराना स्टोर और जनरल स्टोर। दोस्तों किराना स्टोर और जनरल स्टोर इसको आप साथ साथ में कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, आप किराना स्टोर और जनरल स्टोर में आपका सब कुछ रहेगा, राशन भी रहेगा। और इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप फ्रिज ले लीजिए और उसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और आप सब्जियां भी रख लीजिए। जिस तरह से कस्टमर की डिमांड बढ़ती जाएगी उस हिसाब से उसमें सब्जियां और कोल्ड ड्रिंक्स या तमाम सारे बहुत सारे सामान रहते हैं, उस तरीके से आप अपना सामान बढ़ाइए। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, जो आपके कस्टमर आते हैं, दूर के जो कस्टमर हैं, उनको बोलिए अगर आप नहीं आ सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है यहाँ पे आने का, तो आप फ़ोन कीजिए, नंबर उनको दे दीजिए, फ़ोन कीजिए, मैं आपके घर तक वो राशन पहुँचा दूँगा। तो धीरे धीरे करके आप एक डिलीवरी बॉय यानी कि लड़के को भी रख सकते हैं, जाके उनके घर तक राशन पहुँचा के आएगा। तो थोड़ा सा अलग करना है आपको, जैसे और दुकानदार करते हैं वैसा नहीं करना, थोड़ा अलग करेंगे तब जाके आपका बिजनेस चलेगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस टाइम पे हो गया है कोई भी बिज़नेस करने में। तो थोड़ा अलग करेंगे और सुविधा देंगे पब्लिक को, तो आपकी दुकान अच्छी खासी चलेगी। दोस्तों आप क्या कि इसमें आप रिचार्ज की भी सुविधा कर सकते हैं अपनी दुकान में। जो मोबाइल रिचार्ज होते हैं इसकी भी सुविधा आपको करना है। ये जो दूसरा है वो है दोस्तों पापड़ का बिजनेस। दोस्तों आप अपने घर पे पापड़ बनाइए। दोस्तों अच्छा जायकेदार पापड़, हर घर में पापड़ बनता है, आप बना के उसको टेस्ट कीजिए और उसको थैली में पैक करके दुकानों पे सेल कीजिए कम भाव में। उनको बोलिए अगर आपको पसंद आता है, कस्टमर को दीजिए, उनको चेक कराइए, अगर उनको पसंद आता है तो उस हिसाब से आप ऑर्डर कीजिए, मैं आपको पापड़ बना के देता हूँ। कुछ दिन में दोस्तों क्या कीजिए, अगर आपका पापड़ की सेलिंग ज़्यादा बढ़ने लगती है, ऑर्डर आने लगते हैं, तो आप क्या करना है, इसमें अपने ब्रांड का नाम, अपनी कंपनी का नाम, कोई भी नाम रख सकते हैं, घर का नाम या कोई भी नाम रख सकते हैं पापड़ का। तो इससे आपका बिजनेस फैलता जाएगा और आपका एक कंपनी के हिसाब से, आप कंपनी समझ लो, एक हिसाब से कंपनी बन जाएगी आपके पापड़ की। तो इसमें आप धीरे धीरे करके आप चिप्स का भी और तमाम तरह का आप इसमें प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इस नाम से। तो आप अच्छा खासा धीरे धीरे करके आप एक कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा है दूध डेयरी। दोस्तों अगर इस दूध डेयरी में पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये अगर एक बार चल गया तो अच्छा खासा बिजनेस में कर सकते हैं। दूध डेयरी, इसमें आप इसको भी पैकेट बना सकते हैं, दूध के पैकेट बना सकते हैं, इसको भी सेल कर सकते हैं धीरे धीरे अपने आसपास में, और बाहर भी इसकी सेलिंग कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। आप अब जब आप ये चालू करेंगे तो बाहर के जो कस्टमर हैं उनके पास जाइए, जो मिठाई वाले हैं उनसे आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपका धंधा चल सकता है। उसके बाद दोस्तों चौथा है वो है आटा चक्की और तेल निकालने की मशीन। दोस्तों गांव में ये धंधा बहुत अच्छा चलता है। आटा चक्की और जो सरसों का तेल है, ये इसकी मशीन आपको लगाना है, और इसके साथ साथ में मसाले की भी मशीन आपको लगा लेना है, जो मसाले पीसते हैं। तो ये सब करके आप इससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पाँचवा है चाय नाश्ता की दुकान। ये सदाबहार दुकान है, ये किसी भी सीज़न में चलती रहती है। अच्छे जो आपको नाश्ता कैसा बनाना है, जो जहाँ पे आपकी दुकान रहेगी, तो आस-पास में आपको पता करना, चौराहे पे कहीं भी पता करना है कि यहाँ पे किस टाइप का यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे जो नाश्ता है उससे थोड़ा अलग बनाइए। जैसे आप गांव में हैं तो मुंबई का आइटम, जैसे वड़ा पाव हो गया और इडली हो गया, डोसा हो गया, इस टाइप बना के थोड़ा ट्राई कीजिए। ये धंधा चलता है नहीं चलता, थोड़ा नया कीजिए ताकि कस्टमर आपकी तरफ आकर्षित हों। और जो भी चीज़ बनाइए एकदम अच्छा और साफ़ सुथरा, और साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान दीजिए दोस्तों। आजकल साफ़ सफाई जहाँ पे रहती है वहाँ पे कस्टमर ज़रूर जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे ही भाग जाते हैं गंदगी देख के। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और चाय के लिए आपको नंबर बांट देना पूरे एरिया में। अगर आपको चाय की किसी के यहाँ मेहमान आए हैं या कोई चाय जिसको ज़रूरत है, तो आपके पास फ़ोन करेगा, आपको एक लड़का रखना है, वहाँ तक आपको चाय पहुँचाना। यानी कि मैंने कहने का मतलब है कि अच्छी आप सुविधा देंगे पब्लिक को, तभी आपकी दुकान चलने का चांस है, वो कहीं भी हो। और दुकानों से थोड़ा अलग करना है आपको, एकदम अच्छी सुविधा देना है।
फिर धीरे 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 करके आपका नाम हो जाएगा तो आपकी दुकानें चलने लगेगी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये है गांव में है सिंचाई, जैसे भाड़े पे देते हैं सिंचाई करने के पाइप होते हैं, वो सिंचाई में काम आते हैं। तो सिंचाई करने के पाइप है, और जो कीटनाशक जो दवाओं के छिड़काव करते हैं खेतों में, उस छिड़काव करने के लिए उसमें एक मशीन आती है, आप देखे होंगे पीठ पे बांधे रहते हैं वो मशीन, और छिड़काव करते हैं। तो वो मशीनें रखना होगा। और आप ये मशीन रखिए, क्या बोलते हैं वो मशीन को बोलते हैं, वो बड़ी मशीन रहती है जिससे दीवारों पर छिड़काव, दीवारों सिंचाई करते हैं, यानी कि जो नया घर बनता है उसकी तरावट करते ताकि घर मजबूत रहे। तो वो एक लंबी मशीन होती है, उसको भी आपको रखना है, भाड़े पे ये सब देना है। ये साइड बिजनेस के तौर पे आप इसके साथ साथ में दूसरा बिजनेस भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब आप करिए। और फावड़ा हो गया, तसला हो गया, जो घर के मटेरियल में लगते हैं ये सब सामान आप, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये सब सामान नहीं रखते, सोचे भाड़े ले लूँ, घर बनने के बाद क्या करेंगे, तो भाड़े ले लेते हैं, तो वो सही रहता है। तो ये साइड बिजनेस के तौर पे ये धंधा आप कर सकते हैं। उसके बाद है सातवां दोस्तों, मज़दूर और जो घर बनाते हैं मिस्त्री, तो इसका इंतज़ाम करना। क्योंकि बहुत जगह पे ये होता है कि मज़दूर और मिस्त्री, जिसे मान लीजिए मुझे घर बनवाना है, तो मुझे मज़दूर मिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, तो मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे ढूंढना ही पड़ रहा है कहाँ मिलेंगे, जगह जगह पूछना पड़ रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम उठानी पड़ती है बहुत सी जगहों पे गांव में। तो आप क्या कीजिए, एक बोर्ड बनाइए, बोर्ड में इसमें लिखाना है मज़दूर और मिस्त्री आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और अपना वहाँ पर मोबाइल नंबर दे दीजिए। तो जिसको मज़दूर मिस्त्री चाहिए उनको वो धीरे धीरे आपको क्या करना, पता करना है एरिया में जो मज़दूर मिस्त्री हैं उनसे संपर्क कीजिए, कनेक्शन कीजिए, उनका नंबर अपने पास रखिए। जैसे मालिक आते हैं आपके पास, तो उनको बोलिए कि मेरे पास इतने मज़दूर मिस्त्री मिल जाएंगे, आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो इसमें आप कमीशन लेके आप साइड बिजनेस में ये बिजनेस कर सकते हैं अच्छे तरीके से कमीशन लेके। तो बहुत अच्छा खासा बिजनेस है साइड में, इससे भी अच्छा खासा पैसा आप 400-500 रुपये 1000 रुपये भी कमा सकते हैं। और धीरे धीरे क्या कीजिए, जैसे गांव में हैं तो सिटी से आप शहर से संपर्क करके वहाँ कंपनियों से आप संपर्क करके यहाँ से भी मज़दूर भेज सकते हैं कमीशन के तौर पे। उसके बाद दोस्तों 8वां है लॉन्ड्री मशीन। आपको लॉन्ड्री मशीन जो होती है बहुत बड़ी मशीन होती है, उसको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मशीन, वॉशिंग मशीन ख़रीद के आप 1-2 मशीन ख़रीद के उस थोड़ा स्टार्टिंग शुरू कीजिए। उसके साथ में प्रेस का भी काम रखिए, और डिलीवरी बॉय यानी कि घर तक पहुंचाने का काम कीजिए। फ़ोन करेंगे जिसको करवाना है, कपड़े धुलाना या प्रेस करवाना, फ़ोन करेंगे, आपके घर पे जाएंगे, एक लड़का रखिए, वो घर से कपड़े लेके आएगा, कपड़े देने भी जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि आजकल लोगों को टाइम बहुत कम है, तो ये सुविधा आप रखेंगे तो आपका कोई भी बिजनेस चलेगा अच्छा खासा। उसके बाद दोस्तों 9वां है बच्चों को कोचिंग कराना, ट्यूशन पढ़ाना। तो अगर आपको पढ़ाई अगर आपकी अच्छी है, आप पढ़ा सकते हैं, तो आप बच्चों को कोचिंग करा सकते हैं, ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। अगर जैसे आप एक सब्जेक्ट में स्पेशली से इंग्लिश आपको अच्छी खासी आती है, तो और सब्जेक्ट भी पढ़ाना है, तो आप अपने फ्रेंड्स को जिस सब्जेक्ट में नॉलेज है, कई लोगों को इकट्ठा करके आप कई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। घर बैठे आप इससे पैसा कमा सकते हैं। जो आखिरी है, जो 10वां है दोस्तों, वो है यूट्यूब चैनल। जैसे मैं चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल, भी मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है। तो इस तरह से आप यूट्यूब चैनल बना के, अगर आपको नॉलेज, जिस चीज़ में नॉलेज है, तो वो नॉलेज आप वीडियो बना के शेयर कीजिए। और इससे भी अच्छा खासा आप बहुत सारे चैनल आप देखेंगे यूट्यूब पे जो बोलते हैं मैं सब्सक्राइब कीजिए। क्यों बोलते हैं? उनको पैसा मिलता है तभी बोलते हैं। कोई किसी बात इतना फालतू टाइम नहीं है कि वीडियो बनाएगा आपके लिए और पैसा मिलता है तभी वो वीडियो बनाते हैं। तो आपके अंदर जो भी नॉलेज है वो नॉलेज एक कैटेगरी का आप चैनल बना लीजिए, तो अच्छी नॉलेज आप दीजिए, तो इससे भी आपका चैनल अच्छा चल जाएगा। तो अच्छा खासा आप लाखों करोड़ रुपए आज लोग कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। इंटरनेट ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं, आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, तो बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इंटरनेट से पैसे कैसे कमाया जाता है। तो हम कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए
और हमारे चैनल ऑल लाइफ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह से काम की और फ़ायदे की वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।